क्लास 10 एक और लेक्चर आपका जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप जो इमेज डायग्राम सीखे किससे, बाय कनकेव मिरर, बाय कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर से भी। तो कोई इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना, आप देखें ना कि कनकेव मिरर वाले केस में क्या देखें कि कभी बड़ा इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट से, कभी छोटा बन रहा है, कभी उसके बराबर बन रहा है, नहीं तो आखिर कितना बड़ा कितना छोटा ये कैसे पता चलेगा? आखिर कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बना रहा है ऑब्जेक्ट के तुलना में, ये बात कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए एक टर्म आया है, क्या चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आने वाले समय में एंगुलर मैग्निफिकेशन एक टर्म है जो पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन। जो हाइट क्या है, एक लाइन है, हाइट तो कितना बड़ा, हाइट कितना बड़ा, लेंथ कितना बड़ा, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन, मतलब चेंजिंग क्या हुआ उसमें, लेंथ में, ठीक ना, कितना बड़ा बना, ठीक है, ये चीज है। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आज ही नहीं कल भी, परसों भी, आने वाले समय के लिए भी। समझ में आ रहा है बात? ये है क्योंकि क्लास 12 तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके आगे भी पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है बात? तो इसको अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं, ठीक, तो न्यूमेरिकल बनाने में लाइट से रिलेटेड, मिरर फार्मूला से रिलेटेड या भी लेंस फार्मूला भी आगे आएगा, समझ गए ना। मिरर फार्मूला तो भी बस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और आगे आने वाले समय में क्या चाहिए, लेंस आएगा जो रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो वहां भी मैग्निफिकेशन आएगा, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट्स के तुलना में इमेज का हाइट कितना बड़ा या छोटा है। समझ में आ रहा है बातें? ठीक, देखिए तो इसके बारे में पढ़ने के लिए आप रेडी? ठीक, तो मैं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली से यहां करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये लीनियर मैग्निफिकेशन, चलिए देखते हैं। तो है कुछ नहीं, अगर मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए, मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज का हाइट क्या है। अगर हम मान लें कि HO क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो मैग्निफिकेशन अगर हम कंपैरिजन करें कितना बड़ा कितना छोटा है, तो पहले से इन दोनों में से कौन था, पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, पहले ऑब्जेक्ट बाद में इमेज। समझ में आ रहा है बात? पहले ऑब्जेक्ट बाद में इमेज, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का हाइट पहले, जैसे आप एग्जाम लिखते हैं ना, तो एग्जाम में आप कितना मार्क्स लाते हैं ये कंपैरिजन कैसे होता है, तो बेस मार्क्स क्या था, तो 100 था भाई, 100 शुरुआत का कौन था, 100 मार्क्स का है भाई, लो एग्जाम लिखो, ठीक ना, ये है। अब इसमें कितना लाया, 40। इससे इस रेशियो से डिसाइड होता है कि आपके द्वारा जो ऑब्टेन किया गया मार्क्स है कितना परसेंट या किससे कितना ज्यादा या कम है। समझ में आ रहा बात? इससे तुलना करके। तो वैसे यहां जो हाइट ऑफ इमेज जो है, इमेज कितना बड़ा या छोटा बना, किससे तुलना होगा, किससे कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट से। किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से। तो याद रखेंगे ऐसे ही, जो पहले है उसको नीचे रखेंगे, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, और मैथमेटिकली आप दिखा सकते हैं m बराबर होता क्या एक्चुअली में, तो HI अपॉन HO। याद रखेंगे इसको फिर से। मैग्निफिकेशन क्या है, तो आप देख रहे हैं यहां पर सामने है आपका कि लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए, तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। प्लेन मिरर के भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? अभी आएगा, समझाएंगे, चलिए देखें क्या है। तो मैग्निफिकेशन जो आप कह रहे हैं कि रेशियो क्या होता है, तो आराम से लिखा हुआ, HI बोले तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और HO बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहां पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब आपसे कोई पूछेगा लीनियर मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है भाई, ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट रखा उसका हाइट क्या था, तो ये था भाई, उसका जो इमेज बना उसका हाइट क्या था, तो ये था, इनका रेशियो ले लेंगे, वही मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। अब ये कैसे, अभी डिटेल देखेंगे, पहले यहां याद रखेंगे आप कि आखिर निकालेंगे कैसे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से क्या कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर,
किसी मिरर के द्वारा जो क्या लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी लेंथ, ऊपर भी मीटर एसआई यूनिट, नीचे भी मीटर, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर कट कर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यूनिट लेस होगा। ये क्या होगा, यूनिट लेस। मैग्निफिकेशन केवल ये आएगा कि इमेज क्या है कैसे है, समझ में आ रहा है बात। अब ये सवाल ये है कि ये तो हम आसानी से लिख दिए इतना कि मैग्निफिकेशन इक्वल इतना अपन इतना लिख सकते हैं हम, ये केवल हम मैग्नीट्यूड का बात किए हैं। इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं मैग्निफिकेशन से कि इमेज का कैरेक्टर कैसा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले याद रखेंगे मैग्निफिकेशन बोले तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलिए देखिए आप आगे देखते हैं। ठीक, देखिए ये जो आगे लेकर चलेंगे हम, ठीक ना। अब देखते हैं डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और डिफरेंट जो इमेज मिलेगा डिफरेंट पोजीशंस पर, समझ गए ना, उनके बारे में सोचते हैं कि क्या है। ठीक, जैसे यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये पार हुआ तो बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है लाइट से रिलेटेड वो नहीं बन पाएंगे आपसे, इसलिए आराम से। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखते हैं कि मैग्निफिकेशन बोलने का मतलब क्या हुआ। अभी केवल हम नंबर लेकर चल रहे हैं, आगे माइनस प्लस भी ऐड होगा, वो माइनस प्लस क्या बताएगा ये हम लोग जानेंगे, पहले यहां देखते हैं। ठीक ना, अगर हम बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब m का मतलब क्या हुआ, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे हो जाएगा। m के बदले हम इतना लिख सकते हैं ना, m के बदले में देखिए यहाँ पर m के बदले में HI अपॉन HO हम लिख सकते हैं। यहां से अगर HO से इधर गुना कर दे, HO से इधर गुना कर दे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, क्या आराम से इसको उधर भेज देंगे। चलो ना फिलहाल आप वैसे ही समझो क्या कि HO को हम उधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा HI ग्रेटर होगा क्या से, HO से। मतलब यहां नोट करने लायक बात है क्या कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहा मतलब क्या चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, 1.3, 1.7, 1 पॉइंट समथिंग, समझ में आ रहा बात। 1 से ज्यादा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, ठीक ना, 1 से ज्यादा रहा तब क्या होगा। तब आप देख रहे हैं कि जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया रहेगा 1.2 मतलब 1 से ज्यादा है, तब क्या है देखिए तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा है। मतलब अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है, ठीक, तो इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा वो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ये भी देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल क्या याद रखेंगे, बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। अगर यही केस अगर हम ये मानकर चले कि मैग्निफिकेशन क्या है दिया हुआ 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा मतलब 0.2, 0.7, 0.8 लेस देन 1, आप समझ रहे हैं ना। फिर देखिए क्या है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, HI अपॉन HO। यहां फिर से इसको सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं ना कि HI जो क्या है छोटा आ रहा है क्या से, HO से। मतलब क्या समझे आप कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा रहेगा, अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर और मिरर क्या रहेगा 1 से छोटा रहेगा, तो इमेज का हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगा। क्लियर है ना, ठीक है। देख लीजिए फिर से रिपीट, मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा हो इमेज बड़ा बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन क्या हो 1 से छोटा हो तो क्या होगा, इमेज छोटा बनेगा। और अगर 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 क्या, अगर ये मैग्निफिकेशन 1 ही हो तब सर, तब अगर मैग्निफिकेशन 1 ही हो तब क्या होगा, तो देखो ना बैठाकर, अरे देखने का चीज है, बैठाकर देखो। m के बदले में क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, इक्वल क्या है 1 है। सॉल्व करो इसको, तो HI इक्वल क्या आ जा रहा है HO, ठीक ना। इस केस में अगर मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है। क्लियर है ना, ये तीनों केस समझ में आ गया। 1 होगा तो बराबर, 1 से बड़ा होगा तो इमेज बड़ा, 1 से छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज क्या चीज छोटा। ठीक है, ध्यान दे ले, ये है। क्लियर है। तो भाई इमेज जो बनता है रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। तो क्या हर केस में मैग्निफिकेशन ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे देखिए सीधा वाले केस में प्लेन मिरर का बात करूं, नहीं तो प्लेन मिरर के केस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर होता है। या पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में,
नहीं, कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो होता है इमेज की हाइट की क्या होता है, इक्वल होगा, तो वहां भी 1 लिखेंगे। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्यों 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 क्यों, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। अब तुरंत देखें कि बराबर होता मतलब हाइट बराबर होता है। उलट कर चले, अगर हाइट बराबर है तो मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अगर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत, ये है। अब देखिए क्या है, तो अब वहां प्लेन मिरर वाले केस में भी 1 आया मैग्निफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं कनकेव का वो केस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे। कनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को हम उसके सेंटर पर रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, तब क्या था, क्या था तब, उस केस में भी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या आया था, मतलब बराबर आया था। क्लियर है ना, तो वहां भी मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इन दोनों केसेस में, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर एंड इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों केस में एक चीज का फर्क है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट तो बराबर है, लेकिन 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 एक में सीधा बनाता है इमेज, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, और वही कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, क्या होता है कि वो उल्टा बनता है। समझ में आ रहा बात, तो क्या सीधा के लिए भी हम 1 लिख लेंगे, उल्टा के लिए भी 1 लिख देंगे। अगर कहीं पर लिख दिया कि मैग्निफिकेशन 1 है, बताओ कौन सा मिरर है, तो हम कौन बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे कि कनकेव मिरर बोलेंगे, समझ में आएगा, नहीं ना। अगर 1 दिया हुआ है तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से क्या है बराबर, तो बोल पाएंगे, लेकिन क्या है, सीधा बना है वो कि उल्टा बना है इमेज, ये हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन में साइन ऐड होगा, ठीक ना। वो कैसे ऐड होगा, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द इमेज, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स। ठीक है, जैसे 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 इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, चलो देखो। हाँ, अभी तक क्या देखे हम लोग कि मैग्निफिकेशन इक्वल क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। फिर क्या बताया गया आपको कि अगर यही मैग्निफिकेशन 1 से क्या हो, छोटा हो, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होता है। अगर ये मैग्निफिकेशन 1 हो तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये बात पता चला ना। हम 2 केस लेकर चलते हैं, जिसमें रियल इमेज एक में बनाते हैं और एक में क्या, वर्चुअल इमेज। नहीं, रियल इमेज वाले केस के लिए चलिए, कनकेव मिरर, हाँ ये रहा, कौन सा मिरर है, कनकेव है, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसके बीचों बीच एक पॉइंट है, वो क्या है, फोकस। क्लियर है ना, चलो बीच में ही होता है ना। हाँ, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, रख दिए, कहां से आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, नहीं गया सर, गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, नहीं गया आपका फोकस से। अरे भाई तुम स्केल से करो ना, आएगा क्यों नहीं, केवल गलती निकालता। चलो देखो क्या है। और दूसरा क्या चीज, के हेड से कहां से ले जाएंगे, सी से, सी से, सी नहीं, सी सी, ठीक है, सी से। यहां पर इमेज बन गया ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ये है इमेज। ठीक, वैसे तो यहां पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये यहां पर छोटा बनता है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चलो देखो, क्लियर है ना। यहां अब यहां पर बात करें हम लोग मैग्निफिकेशन का, तब क्या होगा, तो भाई मैग्निफिकेशन इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे विद साइन कन्वेंशन, यहां पर जो वैल्यू पुट होगा वो साइन कन्वेंशन के साथ होगा, साइन कन्वेंशन के साथ होगा। क्लियर है ना। यहां पर जो ये फॉर्मूला भाई, विदाउट साइन कन्वेंशन आप नहीं ले सकते, इसके लिए साइन कन्वेंशन एकदम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलो बैठाते हैं वैल्यू। एच आई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि इमेज का हाइट का बात हो रहा है। देखिए बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं कि लेंथ हाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नीचे मेजर होती है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ इसका, कि अब एच आई को एच आई नहीं लिखेंगे, ऐसे ना लिखकर इसको क्या लिखेंगे, माइनस एच आई लिखेंगे। क्लियर है ना, ये चीज है। वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का,
ये क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या, पॉजिटिव, यानी कि केवल ऐसे लिखने से काम, ये तो है ही भाई, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये है, मतलब ये क्या रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलो मैग्निफिकेशन निकालें, मैग्निफिकेशन निकालते हैं मैग्निफिकेशन। एच आई के बदले में क्या बैठेगा, माइनस एच आई, क्या प्लस एच ओ। अब बताइए फाइनल रिजल्ट मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए। तो यहां साफ साफ है भाई, माइनस नीचे प्लस, फाइनल रिजल्ट तो निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों हो गया, तो क्योंकि ये जो था उल्टा बना था, इसलिए एक क्या चीज, ये जो एच आई है ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज के केस में इमेजेस क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इन दिस केस मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। रियल के केस में क्या होगा, रियल इमेज के केस में क्या होगा, रियल इमेज के केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन को जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। अगर इमेज बराबर बना, जैसे यहां पर छोटा बना है तो लेस देन 1 का आएगा, कितना आएगा वो तो कैलकुलेशन का चीज है। समझ में आ रहा है बात है। फिलहाल याद रखेंगे रियल इमेज के केस में रियल और उल्टा होता है, इस केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा पता चल गया। चलो एक केस लेते हैं, क्या, कन्वेक्स का। लो 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 लो, ये रहा पोल, अच्छे से बोल, क्या है ये, पोल। यहां एक ऑब्जेक्ट, ये रहा इसे, ये रहा ऐसे, ये कहां से, फोकस से, कहीं ना कहीं सी होगा। जो रूल है अपना इमेज बनाने का, चलो बनाते हैं। यहां आया डॉट 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 डॉट, ये हो गया, यहां बना इमेज, छोटा बना, इरेक्ट बना, और क्या चीज, वर्चुअल है ना। ये जो इमेज यहां पर बना वो कैसा इमेज है, वर्चुअल। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर है ना। इस केस में मैग्निफिकेशन लिखते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। नहीं, जब वर्चुअल में इमेज मिला तब, किसी भी केस में हो सकता है, यहां भी होगा। बड़ा छोटा तो हम लोग देख लेंगे भाई कि कितना बड़ा बना है कि छोटा बना है, उसके लिए मैग्निफिकेशन तो आ जाएगा, एक से बड़ा है कि छोटा है कि एक के बराबर है। लेकिन मैग्निफिकेशन प्लस होगा कि माइनस होगा, वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, इसके लिए साइन कन्वेंशन, एच आई का वैल्यू, एच ओ का वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू विद साइन कन्वेंशन वी हैव टू पुट। समझ गया, ये रहा। चलो मैग्निफिकेशन सबसे पहले पता करते हैं कि एच ओ यहां क्या लिखेंगे, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो लोग साइन कन्वेंशन का वीडियो नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख कर आएंगे, पिछला है, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, वरना ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर क्या है, चलो जल्दी देखो देखो, हो गया नहीं है। चलो ए पॉजिटिव। अब इमेज का बात करते हैं। इमेज भाई ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, भाई ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ मैग्निफिकेशन, इट्स मैग्निफिकेशन, यहां देखिए सर्किल में, ये भी प्लस, रिजल्ट प्लस, मतलब पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना। जब इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं भाई, सीधा है ना, ऐसे याद रखेंगे, सीधा साधा पॉजिटिव इंसान, सीधा साधा इंसान पॉजिटिव इंसान। क्लियर है ना। मतलब इरेक्ट का बनता है जब वर्चुअल होता है, क्योंकि रियल वाला तो उल्टा होता है। वैसे भी रियल चीजें क्या सबको उल्टा ही लगती हैं। समझ में आ रहा है बात, ये सब क्लियर है, समझ में आया। चलो देखो, तो इसका एक जगह देख लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या क्या देखा आपने, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलने का मतलब एम है ना। एम इक्वल क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पर आपको इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है
साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना। बस हिंट के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं विथ साइन कन्वेंशन, मतलब आप समझ रहे हैं क्या पुट करना है, तो उनका वैल्यू, ठीक है, ये है। और क्या बताया गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के केस में अगर बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव आता है, उल्टा बनता है, निगेटिव, क्लियर है ना। वही अगर बात करें वर्चुअल एंड इरेक्ट वाले इमेज के केस में तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। वहीं आपने देखा कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज बड़ा बनेगा। वहीं आपने देखा क्या कि अगर लेस देन 1 रहेगा तो यहाँ पर फिर से m के बदले में hi/ho लेस देन, ठीक है, hi क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा रहता है तो इमेज का हाइट क्या होगा, कम होगा, मतलब छोटा इमेज बनेगा। वहीं m अगर 1 था तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। ये सब चीज आप लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज होगा क्योंकि दिन में शूट हो रहा है, अगल बगल बहुत साउंड है, सराउंडिंग साउंड बहुत है, ठीक है। तो आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या कि क्या आपको बताया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, यहाँ नहीं है, इधर देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ना कि ऐसे द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +2, ठीक है। write the properties of image and identify the mirror मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन दे दिया है भाई। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, क्या है कि m क्या है, +2 है, ठीक है। और कह रहा है प्रॉपर्टीज बताइए। प्रॉपर्टीज तो आप यहीं देखकर बता सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो देखिए प्लस मतलब वर्चुअल, कैसा, वर्चुअल इमेज है, सीधा इमेज है, ठीक ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो 2 टाइम्स बड़ा होगा। चलिए बैठा लेते हैं, सिंस m बराबर 2, प्लस का मतलब तो निकाल लिया ना, hi/ho, m के बदले में 2, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, 2 × ho, मतलब इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 गुना है, मतलब क्या चीज, बड़ा बना है, क्लियर है। देख लीजिए, समझ में आ गया बात। ये तो प्रॉपर्टीज का बात हो गया कि भाई वर्चुअल बना है, सीधा बना है, और इमेज के हाइट, अरे ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या है, 2 गुना है, ठीक ना, बड़ा बना है। फिर कह रहा है कि मिरर को पहचाने, ठीक ना, कि कौन सा मिरर है। तो देखते हैं कि वो प्लस आया था ना, मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बनाने वाला कौन मिरर है, प्लेन मिरर भी वर्चुअल बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो स्फेरिकल मिरर कहा है, तो स्फेरिकल मिरर बोले तो कनकेव या कन्वेक्स, मतलब कनकेव या कन्वेक्स में से आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए कन्वेक्स का बात करें तो कन्वेक्स भी क्या बनाता है, कन्वेक्स भी क्या, वो तो हमेशा बनाता है कैसा, वर्चुअल इमेज, लेकिन वर्चुअल के साथ साथ छोटा बनाता है। ऐसा बनाता है, वर्चुअल के साथ साथ छोटा बनाता है, ठीक ना, और वो भी हमेशा छोटा बनाता है। लेकिन यहां पे इमेज बड़ा बना है, अब बड़ा बनाने वाला वर्चुअल भी होना चाहिए, अब बड़ा भी होना चाहिए। तो कौन मिरर बनाता है, कनकेव, याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में बताया गया आपको, समझ गया ना। तो मिरर कौन सा होगा बता दे जरा, तो मिरर होगा कौन सा, कनकेव मिरर, कौन होगा, कनकेव। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछेगा तब, ऑब्जेक्ट पोजीशन कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा, तो भाई बता सकते हैं ना, एक ही कंडीशन तो जिसमें वर्चुअल बनता है, कहां, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलो देख लिए,
यहां पर इसको देख लें। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो एक हिस्सा हुआ मैग्निफिकेशन का, ये एक हिस्सा हुआ मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन एक्चुअली बोलने के लिए ये होता है कि ये केवल बताता क्या है कि कितना गुना बड़ा बना है, लेकिन ना प्रॉपर्टी भी डील करता है क्या, कि वो कैसा बना है, कैसा बना है मतलब रियल है, वर्चुअल है, कैसे है। ठीक है, चलो देख लो। अब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे यू और वी के रूप में। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया ना पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। देखिए अगर हाइट ऑफ इमेज पता ना हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता ना हो, तब आप मैग्निफिकेशन को दिखा सकते हैं माइनस वी बाई यू। याद रखेंगे माइनस वी बाई यू। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये भी होता है। अब कैसे आया, तो ये आपके 10th में तो नहीं है, मिरर फॉर्मूला हम लोग डेराइव करते हैं, ठीक ना। तो 10th क्लास में तो डेरिवेशन है नहीं, ठीक है, लेकिन उसी डेरिवेशन के दौरान ये टर्म आ जाता है कि HI/HO के बदले में आप V बाई यू लिख सकते हैं। अब उसी रेशियो किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन के बराबर है, तो उसके बदले में ये लिख सकते हैं। लेकिन आपको उतना मतलब नहीं रखना, फिलहाल याद रखना है क्या कि मैग्निफिकेशन का एक और तरीका कौन है, V बाई यू करके। और पहले से क्या था, HI/HO, यही ना। अगर ये एब्सेंट हो, अगर ये प्रेजेंट हो, तो क्या आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। एक साथ अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, पहले ये आया है भाई और इक्वल माइनस 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 माइनस, क्योंकि आने वाले समय में रिफ्रैक्शन में लेंस के समय में ये पॉजिटिव हो जाएगा, वी बाई यू। ठीक ना, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है वो दे दिया है। क्या दिया हुआ है भाई, मैग्निफिकेशन दे चुका है -1.2। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से, ठीक ना, जिसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन इतना है, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप देख चुके हैं कि यू जब भी पुट करते हैं हम लोग तो क्या पुट करते हैं, निगेटिव। क्यों, आपको अच्छे से पता है, मैं उसमें आपको बताया गया है साइन कन्वेंशन वाले में, ठीक ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फाइंड द ऑफ द मिरर, ठीक है, देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस यानी कि भी क्या होगा। अब मैग्निफिकेशन यू और भी का रिलेशन तो आप देख चुके कि यहां पर है भाई, यहां देखिए, तो आप कौन सा ये वाला लगाइएगा मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज कहां है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस माइनस वी बाई यू होता है, चलिए पुट करते हैं, -1.2 दिया हुआ है, माइनस भी तो निकालना ही है, यू क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, ये 20 सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, और ये मतलब ये 20 सेंटीमीटर है और आंसर भी क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, यूनिट बदलने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो पॉजिटिव, भी इक्वल क्या हो जाएगा 24, वो भी क्या में, माइनस में। ठीक है, ये चीज है, इस तरह से बना लेंगे ना, समझ में आ गया। ये है, वीडियो को फिर से रिपीट कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में फिर से इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, फिर मिरर इक्वेशन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स, इसलिए ये आपको कंप्लीट होना जरूरी है, तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना, फिर से एक बार दिखा देते हैं मैग्निफिकेशन से आपको क्या क्या मिलता है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर है ना। अगर मैग्निफिकेशन क्या आया, निगेटिव आया, मतलब इमेज कैसा होगा, इमेज ना, इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब देखिए क्या चीज, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इमेज का हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा तो छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा। क्लियर है। तो इस हिसाब से प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर का क्या आप लोग बता सकते हैं। तो भाई हमेशा क्या बनाता है, वो सीधा बनाता है,
यानी कि सीधा यानी कि वर्चुअल यानी पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर वाले केस में क्या मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए 1 यानी कि +1। क्लियर है ना, देख लीजिए। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और आप भूलेंगे नहीं कि आप स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।